व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर सीपीसी पे है और आर्डर पे क्योंकि हमारे जो सेक्शन पोर्शन है वो क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी जाके वो चैनल पे देख सकता है। अगर आप भी बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं लागेट की तो चैनल पे आप चैनल का विज़िट करें। अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह हम लागेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस तरह हम करवा रहे हैं आपको लागेट की प्रिपरेशन, इसमें ऐसा कोई भी अब डाउट नहीं रहने वाला कि लागेट में कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये हमें एमसीक्यूज़ नहीं आते। क्योंकि जिस तरीके से हम एमसीक्यूज़ बना के आपसे शेयर कर रहे हैं वैसे के वैसे ही लागेट में आते हैं। सारा सेक्शन रखा जाता है, सारा आर्टिकल रखा जाता है, बीच में कोई एक दो वर्ड मिस करके आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और जो वर्ड मिस हो सकते हैं वही हम मिस करके आपसे एमसीक्यूज़ बना के आपको याद करवा रहे हैं। ऐसा ही समझ लें। इससे कोई भी एमसीक्यूज़ आउट नहीं आ सकता, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि अभी देखें सीपीसी और क्यूएसओ के 40 हैं और 10 लीगल एथिक्स के ये 50 हो गए और 10-10 सीपीसी और सीआरपीसी और पीपीसी के हैं ये 70 हो गए, 70 और 10 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ये हो गए आपके 85 हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के। तो ये 85 में से आप अगर मेरे चैनल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंशाल्लाह आप 70 प्लस इस 85 मार्क्स में ऑब्टेन करोगे। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ मैं छोड़ता ही नहीं हूँ जो आपको याद ना हो या फिर आपसे कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाए। मैं हर एक चीज़ को बारीकी से सेक्शन को पढ़ के रेड करके जो उसमें वर्ड्स मिसिंग हो रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा आर्डर 1 है पार्टीज टू सूट, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एज़ पर आर्डर 1 रूल 1 के तहत जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो सबसे पहले कि ऑल पर्सन्स मे बी आपको याद रखना है क्योंकि मे बी वाले 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा बन सकता है वेदर जॉइंटली भी इसमें मिस करके एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें है वेयर इफ़ सच पर्सन बॉट सेपरेट सूट, तो सेपरेट सूट्स का भी आपको याद रखना है किस पे एनी कॉमन क्वेश्चन, किसी भी कॉमन क्वेश्चन पे आर फैक्ट आर ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। ठीक है, आपको वुड अराइज याद रखना है क्योंकि लास्ट में मोस्टली लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं सेक्शन के या फिर रूल्स के या आर्डर्स के तो वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड रूल है उसमें ऐसे बन सकता है कि उसमें जॉइंटली में भी ब्रेस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, जो ये डिले द ट्रायल ऑफ सूट आपको याद रखना है। फिर आर्डर सेपरेट ट्रायल याद रखना है और मे बी एक्सपेंड याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रूल 3 है हु मे ज्वाइन ए डिफेंडेंट, तो इसमें ऑल पर्सन मे ज्वाइन एज डिफेंडेंट। तो इसमें आप देखें ऑल पर्सन मे बी, विल या शल ऐसा भी आप पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है मे बी। उसके बाद है transaction is alleged to exist whether jointly, severally or in the alternative। in the alternative आपको याद रखना है where it is separate suit with brought against such person any common question, any common question or law and fact would arise, ये आपको चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है 4 रूल 4 आर्डर 1 कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टी, तो जजमेंट में भी आपको याद रखना है गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। विदाउट एनी अमेंडमेंट भी आपसे पूछ सकती है या कोई भी इसमें एमसीक्यूज बना के आपसे पूछ सकते हैं, मगर आपको जो याद रखना है वो है एनी अमेंडमेंट। उसके बाद सब क्लास ए है फॉर सच वन और मोर प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल टू रिलीफ फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी इंटाइटल टू, तो इसमें एज मे बी और मे बी इंटाइटल टू आपको याद रखना है। उसके बाद सब क्लास बी है against such one or more of the defendant as may be found to be according to their respective liabilities। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी भी आया था लागेट में, तो लाइबिलिटीज़ वाला, तो ये भी आपको लाइबिलिटीज़ याद रखना है। उसके बाद रूल 5 है डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्ट इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, इट शल नॉट बी। सबसे पहले जो एमसीक्यूज बन सकता है वो इट शल नॉट बी का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद लास्ट में इसमें बन सकता है कि रिलीफ क्लेम इन एनी सूट अगेंस्ट हिम, वो किसी भी सूट में अगर जो इसके खिलाफ सूट है अगेंस्ट उसमें वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद है रूल 6 ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है आर जॉइंटली एंड सेवरली। ठीक है, उसके बाद इसमें बन सकता है एनी वन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है एंड प्रोमाइजरी नोट्स पे,
बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज शायद इसमें जो इंक्लूड हैं, कौन सी इसमें जो इंक्लूड्स हैं पार्टीज़, तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसमें इंक्लूड है, हुंडीज़ भी है और प्रोमिसरी नोट है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रूल 7 ऑर्डर 1 का, व्हेन प्लेंटिफ इज डाउट फ्रॉम होम रेड्रेस इन दी इज़ टू बी सॉट। तो इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है वो लास्ट में ही बनते हैं। दैट द क्वेश्चंस एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लाइबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंट ये आपको याद रखना है। उसके बाद मे भी आपको याद रखना है। डिटरमाइन एज बिटवीन ऑल पार्टीज़, ये आपको याद रखना है, ऑल पार्टीज़, ठीक है, ऑल पार्टीज़ का वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास रूल 8 है, वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इसमें सबसे पहले बन सकता है डिफेंडेंट इन सच सूट, उसी सूट में एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद रखना है मे डायरेक्ट। ये इसमें 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले इन सच सूट, ये मिसिंग करके आपसे पूछ सकता है। इन सच सूट, इन दैट सूट, इन विच सूट, ऐसे आपसे पूछ सकता है। एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस ये पूछ सकता है। बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट पूछ सकता है, या फिर में डायरेक्ट पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा सब क्लास है एज पर सेक्शन ऑर्डर 1 सब क्लास, ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लास 2। इसमें ऐसे पूछ सकता है, एनी पर्सन हु इज बी फॉर हुज बेनिफिट आर सूट इंस्टीट्यूट आर डिफेंडेंट अंडर सब रूल 1 मे अप्लाई टू। उसके बाद है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर, रूल 9, नो सूट शैल बी डिफीट बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर। नो आपको वर्ड याद रखना है और शैल भी याद रखना है। उसके बाद ज्वाइंडर पार्टीज एंड द कोड में इन एवरी सूट, कोड में आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद जो लास्ट में एक्चुअली बिफोर इट, लास्ट में आपको जो है एक्चुअली बिफोर इट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास रूल 10 है, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन। इसमें कौन सा बन सकता है, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट, मतलब क्या, प्लेंटिफ जो अभी देखें इज डाउट वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूट इन द नेम ऑफ राइट प्लेंटिफ, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट। और दूसरा है इसके बाद इंस्टीट्यूटेड द थ्रो ए बोनाफाइड मिस्टेक, कोई बोनाफाइड मिस्टेक, या फिर थ्रो थ्रो ए बोनाफाइड मिस्टेक, ये आपको याद रखना है। और द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी सब क्लास 2 है, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज, कोर्ट ही कर सकती है खत्म पार्टीज को निकाल के, या जोड़ सकती है। उसके बाद है आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टीज, ये आपको याद रखना है। इम्प्रॉपरली ज्वाइंट आपको याद रखना है। कोर्ट में नेसेसरी आपको याद रखना है। और उसके बाद लास्ट में ऑल द क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन द सूट बी एडेड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सब क्लास 3 है, नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन शैल बी आपको याद रखना है। उसके बाद डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट, ये आपको चीज़ याद रखनी है, डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। उसके बाद सब क्लास 4 है, प्लेन टू फी अमेंडेड, ठीक है। और उसके बाद अनलेस द कोड अदरवाइज डायरेक्ट, ये आपको चीज़ रखनी है। और ओरिजिनल डिफेंडेंट, ये आपको चीज़ याद रखनी है। उसके बाद इसका सब क्लास 5 है, इसमें है कि एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बी बिगेन ओनली ऑन सर्विस ऑफ दी समन्स आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास रूल 11 ऑर्डर 1 का रूल 11 है, इसमें आपको याद रखना कोड में आपको वर्ड याद रख लेना है। गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज इट इज डीम्स प्रॉपर एज इट डीम्स प्रॉपर, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है टॉयलेट अपीयर्स ऑफ वन ऑफ सिविल प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट फॉर अदर्स। तो इसमें सबसे पहले जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि देम में भी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद एंड इन लाइक मैनर आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट में है अदर इन एनी प्रोसीडिंग। उसके बाद इसका 1 में है द अथॉरिटी शैल बी, आपको वर्ड याद रखना है। और लास्ट में भी इसका शैल बी है, शैल बी इन राइटिंग साइन बाय द पार्टीज गिविंग इट एंड शैल बी फाइल इन कोर्ट। शैल बी मतलब लाजमी उसको साइन भी करनी है, लाजमी उसको कोर्ट में फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो लास्ट रूल है वो रूल है 13, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सबसे पहले कि शैल भी उसको एनी हाउ अर्लीस्ट स्टेज पे ही वो ऑब्जेक्शन दायर करने हैं। उसके बाद इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड 8 और बिफोर सच सेटलमेंट
बिफोर सच सेटलमेंट, उसके बाद अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अराइजन एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम टू हैव बीन वेव्ड। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन अगर जो टाइम है उसको दिया गया अर्ली पॉसिबल, अगर वो नहीं करता तो फिर उसके पास वो नहीं कर सकता, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर का फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो लास्ट में है एट और बिफोर सच ए सेटलमेंट याद रखना है, और लास्ट में शैल बी डीम टू हैव बीन वेब, ये आपको वर्ड याद रखना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में लागेट की प्रिपरेशन कर सकें और बिल्कुल फ्री में नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। लागेट के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन करके आप मेरे से हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।